हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें उसके छठे वीडियो में। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, वो सारा कुछ हमने वहाँ पर बेसिक नॉलेज के साथ मतलब वो वहाँ पर सीखा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेशली कैंडलस्टिक के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में कि कैंडलस्टिक्स क्या है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कितने कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रकार यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अभी कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या यूज आ सकते हैं, मतलब वो भी मतलब एक समझ लो कि आपका टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है, चार्ट का हिस्सा है। और ये चीज़ आपको मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसका प्राइस का मोमेंटम मतलब आपको प्रिडिक्ट करने में ये मदद करेगा कि इसकी मदद से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उस चीज़ में यहाँ पर मदद करेगा। अगर आप मार्केट में नए हो और बेसिक मतलब समझ लो ना, अभी शुरुआत है आपकी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, मतलब देखना। और ठीक है, तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किए और मतलब अपना एनालिसिस जो भी लर्निंग है यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने से पहले एक मिनट मैं यहाँ पर अपना एपिक पेन खोल लेता हूँ ताकि मुझे ड्राइंग करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर कहा, क्या कहा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है, यहाँ पर आपको एक डंडी दिख रही है, यहाँ पर ये जो कुछ कैंडल टाइप जो मतलब कि मोमबत्ती टाइप यहाँ पर आपको एक दिख रही है, हरी ग्रीन मतलब सॉरी दोनों मैंने एक ही बोल दिया यहाँ पर। ये ग्रीन और रेड कलर का जो आपको बार यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ क्या है, ये सारा का सारा मामला यहाँ पर क्या है, कैसे बनता है, क्या कुछ है ना, क्यों इसे मतलब वो सारा कुछ यहाँ पर हम समझेंगे, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कैंडलस्टिक जैसे कि मैंने कहा ये एक चार्ट का हिस्सा है और मतलब जो भी यहाँ पर ये सारा कुछ डेटा यहाँ मतलब ये क्या है, जैसे कि पहले ज़माने की अगर मैं बात करूँ जब स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब क्या होता था कि मतलब किसी स्टॉक या तब तो क्रिप्टो मार्केट था नहीं, स्टॉक की अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि इंडियन मार्केट की बात कर लेते, रिलायंस का शेयर है, उस टाइम मान लो 200 रुपया यहाँ पर शेयर का प्राइस चल रहा था आपका स्टॉक मार्केट में, रिलायंस का शेयर का। ठीक है, ठीक है, अब उसका प्राइस का पता हमें कैसे चलता था उस टाइम, उस टाइम तो ये चार्ट वार्ट ऐसा कुछ था नहीं और ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे ऑनलाइन कि हम घर पे बैठ के मोबाइल या टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं से भी मतलब लगा के ऐसा कुछ हम देख सकते थे नहीं। ये वहाँ उस टाइम पहले क्या था कि आपको मतलब समझ लो कि आज मार्केट में पूरा दिन जो भी यहाँ पर हलचल हुई, जैसे कि 200 था, 200 के बाद ये 250 रुपया गया, 250 से 300 गया, फिर नीचे आया 150 रुपया गया इसका प्राइस का भाव, मतलब ये पूरे दिन ऐसा कुछ ऊपर नीचे हुआ और शाम को 200 पे जाके बंद हो गया। तब भी आपको यहाँ पर पता नहीं है, या तो फिर पता भी चलेगा शाम को आपको यहाँ पर पता चलेगा रिलायंस का यहाँ पर 200 रुपये भाव चालू है। मतलब कैसे पता चलता था उस टाइम कि आपको दूसरे दिन न्यूज अखबारों में मतलब न्यूज़ में पता चलता था। ठीक है, दूसरा कहीं पान के गल्ले पे कहीं होटल पे गए वहां पर बातें चल रही है तो मतलब वहां से आपको पता चल रहा था। तीसरा क्या था कि न्यूज़पेपर, आपको मैंने बोल दिया मार्केट से कहीं से भी मतलब बाजार में कहीं दुकान वुकान से इधर उधर से आपको पता चल गया, कहीं सुनने में आ गया कि हाँ रिलायंस का 200 का भाव अभी चल रहा है, उस वहाँ पर क्लोजिंग होगा। दूसरा कि आपके पास जो ब्रोकर था, ब्रोकर को आप कॉल करके पूछ सकते थे कि हाँ भाई ये अभी यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है। मतलब अगर आपको कुछ खरीदना या बेचना है पहले आपको इधर उधर से प्राइस पता करना पड़ेगा, ब्रोकर से पता करना पड़ेगा, ब्रोकर को फिर आपको मतलब समझ रहे हो ना कि ये डेटा आपको जानने के लिए कितनी मतलब वो करना पड़ रहा था मेहनत। तो यहाँ पर क्या है, अब तो सारा कुछ सारा मतलब मामला यहाँ पर डिजिटल पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया। अब क्या है, यहाँ पर आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म आ गए, चार्ट आ गया, कैंडलस्टिक के अंदर चार्ट का हिस्सा कैंडलस्टिक आ गए, कैंडलस्टिक पैटर्न आ गए, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो मतलब कैंडलस्टिक क्या है, ये चार्ट क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी फिर से अगेन डिटेल्स में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक है। अगर आप मार्केट में नए हो तो ये आपको मैं पूरे बेसिक और डिटेल्स में समझाना मतलब सही समझता हूँ। ठीक है, तो मतलब कैंडलस्टिक ऐसा है कि उस
स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम यहाँ पर मतलब वो दर्शाता है कि इस दरमियान मतलब दरमियान या मतलब समझ लो, कल मैंने आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर बताया था कि 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 घंटे का, यहाँ पर 1 डे का, जो भी यहाँ पर आप कहो। तो अगर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम मतलब इस स्पेसिफिक डे का यहाँ पर आप अगर लेके जाओगे इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नीचे डेट लिखी हुई आएगी। तो मतलब ये एक इस स्पेसिफिक डेट का, जैसे कि यहाँ पर 21/7 लिखी हुई है, तो इस स्पेसिफिक 21 तारीख का ही डेटा यहाँ पर दिखाएगा कि इस तारीख को यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, तो बिटकॉइन में क्या क्या भाव यहाँ पर मतलब क्या क्या इसमें हलचल हुई, कहाँ कितना हाई लो, ये सब कुछ लगा। भी हाई लो सब कुछ क्या है, अगर आप नए हो इस वीडियो के अंदर तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ, परंतु कैंडलस्टिक आप समझ में आ गया। यहाँ पर टाइम फ्रेम मतलब अभी ये टाइम फ्रेम ये सब कुछ क्या है, अगर आपको नहीं पता है, नए नए हो एकदम से मार्केट में, तो आपको कल का वीडियो देखना चाहिए। कल का क्या, आपको पूरी सीरीज का मतलब 5 वीडियो हमने डाल दिए इस सीरीज पे, तो आपको पहले वीडियो से लेकर आपको देखना होगा, तब जाके आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाली है। ठीक है, तो मतलब हर कैंडलस्टिक जो है आपको प्राइस मोमेंटम दिखाती है। वो अभी आपने यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से स्पेसिफिक आपको वो प्राइस मोमेंटम दिखाती है। और यहाँ पर हर कैंडल स्टिक्स में आपको 4 चीज़ें जानने को देखने को मिलेंगी। ये 4 चीज़ें मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट में यहाँ पर बताया था कल के वीडियो में, आज भी फिर से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि जैसे कि ये रेड कलर और ग्रीन कलर यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत कि भाई जो ग्रीन कैंडल है वो आपको बताती है यहाँ से प्राइस मतलब बढ़ा था, इसमें तेजी आई थी, ऊपर गया था। रेड कैंडल का मतलब है प्राइस यहाँ से नीचे आया, गिरा था, जो चल रहा था मान लो 50 रुपये चल रहा था, वहाँ से गिर के ये कम होके 40 रुपये आ गए। यहाँ पर 40 चल रहा था तो 50 चला गया, मतलब ये तेजी की कैंडल है और ये मंदी की कैंडल है। इसको आप बुलिश कैंडल कह सकते हैं और इसको रेड कलर को बियरिश कैंडल कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कैंडल स्टिक्स में 4 चीज़ें होती है। क्या 4 चीज़ें होती है यहाँ पर, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपकी एक कैंडल स्टिक मैं यहाँ पर बना के देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर। मैं आपको पहले बुलिश कैंडल का वो दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे बुलिश कैंडल होती है। और इसका आपको ले लेना है सेंटर। चलो इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि हमें एक अच्छे से इसको मैं यहाँ पर ठीक है, इसका भी कलर हम ग्रीन कर देते हैं, मोटाई इसकी बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी कैंडल्स यहाँ पर बन के आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या 4 चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो पहली चीज़ ये है, क्या है कि यहाँ पर मैं एक एरो ले लेता हूँ। एरो कहाँ गया अपना, ये सारे के सारे टूल, क्योंकि ताकि आपको जितनी मतलब आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, समझ लो ना। कॉल आउट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये दिख रहा है, ये आपको ये चीज़ जो डंडी सी दिख रही है वो क्या है, आपका हाइक प्राइस। मतलब यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, ये आपका हाइक प्राइस। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी और इसको कहते हैं हम लो प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर 2 चीज़ें और आ जाएगी, अगर वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग का स्पेलिंग तो बराबर है ना, क्योंकि मैं भैया उतना इंग्लिश में ठीक नहीं हो। ये क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, चीज़ें बढ़ गई नहीं थोड़ी। हालांकि मेन 4 चीज़ें बॉडी मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया, परंतु डिटेल हो जाए इसलिए मैं, समझ रहे हो ना, कि आपको कभी कहीं दिक्कत ना हो। कई बार कि कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई बॉडी यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बॉडी है इसकी कैंडलस्टिक की। तो ठीक है, तो ये ओपन प्राइस यहाँ पर अभी आपको दिख रही है कितनी, 5 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या क्या है, जैसे कि कलर, जैसे कि ग्रीन कैंडल है
ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपकी बंद रही है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो आपको समझना होगा कि उसमें क्या समझना होगा कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ये जितना बड़ा ये बॉक्स दिख रहा है पूरा ग्रीन कलर का, उसे हम क्या कहते हैं, पूरा का पूरा बॉडी, मतलब उसको बॉडी हम कहते हैं। मतलब कि जहाँ से, और ये जो पतली सी डंडी सी दिख रही है उसको एक कहेंगे हम विक कह सकते हैं। विक मतलब उसका अगर मैं मतलब यहाँ पर लिख के दे दूँ, विक कह सकते हैं। और दूसरा हम उसको कहते हैं शेडो भी कहते हैं, कभी कभार शेडो भी कहते हैं, परंतु इसको कैंडल विक भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर इसमें क्या प्राइस, अभी आपको मैं बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल है तो मतलब प्राइस नीचे से ऊपर गया, इसमें इतनी चीज़ें हैं। जैसे कि ऊपर गया तो मतलब यहाँ पर ये जो जहाँ से बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कहाँ से नीचे से ऊपर गया कि जहाँ से बॉक्स का एकदम का लो आपको दिख रहा है, लो बॉक्स का, तो वो हो जाएगा ओपन प्राइस। मतलब यहाँ पर प्राइस आपका ओपन हुआ, ओपन होके ये यहाँ पर गया, इससे ऊपर भी ये गया था, परंतु ये यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर भी नीचे गया। मतलब यहाँ पर आप पर समझ लो कि इसमें कैसा क्या हुआ होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ पहले तो, ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 रुपया था, इसने ओपन होते ही क्या किया, पहले ये 15 गया, 15 से नीचे आया, ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब ये आपको मोमेंटम पूरा सारा कुछ बनने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, जब कैंडल बंद हो जाती है, मान लो ये 1 घंटे की कैंडल थी तो 1 घंटे के बाद आपको कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। परंतु 1 घंटे के अंदर इसमें क्या क्या हुआ होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे कि 10 रुपये यहाँ पर ओपन हुआ था, ये 15 रुपये पहले यहाँ पर गया, सॉरी 12 रुपये यहाँ पर गया, ठीक है, ये 12 रुपये गया, 12 रुपये पे जाके ये फिर यहाँ पर नीचे आया, 5 रुपये पे गया, 5 पे गया, फिर से ये ऊपर आया यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है 20 रुपया भाव है, यहाँ पर 20 रुपया गया होगा, 20 पे थोड़ा उधर उधर ऊपर नीचे होगा, फिर ये यहाँ पर गया 25 रुपये पे, और 25 पे जाने के बाद फिर से ये यहाँ पर आके बंद हो गया। कहाँ पर बंद हो गया, 20 रुपये पे। तो अभी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर हमें यहाँ पर समझ ना हो, मान लो ये डेली कैंडल है, 1 डे का कैंडल है, तो हम ये कह सकते हैं पूरे दिन दरमियान इसमें यहाँ पर ऐसा हुआ कि 10 रुपये पे इस स्टॉक का ओपन हुआ, ठीक है, इसने लो लगाया 5 रुपये का, इसने हाई लगाया 25 रुपये का, पूरा दिन दरमियान ये 25 रुपये पे जाके गया था, हाई लगाया था, ठीक है। तो मतलब अगर उस टाइम दरमियान अगर 25 रुपये पे किसी ने यहाँ पर बेच दिया होता तो उसका 25 का प्राइस पे यहाँ पर सेल हो जाता, और लास्ट में जाके शाम को जाके इसने क्या किया, 20 रुपये पे इसने क्लोजिंग दे दी। मतलब कि अगर दूसरे दिन, मतलब आपको समझ रहे हो ना, इसने क्लोजिंग दे दी, तो अब इसका प्राइस क्या होगा, पहले 10 रुपये पे ओपन होता, 10 रुपये प्राइस था, परंतु अब क्लोजिंग हुई है तो 25 होगा क्या, 25 का हाई लगा है तो 25 का कैंडल का मतलब होगा नहीं। यहाँ पर लास्ट में जो आपको क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलती है वही आपका लास्ट प्राइस कंफर्म यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए आप कैंडलस्टिक कैसे काम करती है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, इसे जो पतली सी डंडी जो दिख रही है उससे वीक कहते हैं। यहाँ पर हाई प्राइस लो प्राइस आपको समझ में आ गया। और ये जो पूरा बॉक्स जो बना हुआ है उसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये लोअर वीक और ये अपर वीक आप यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा हम कई बार शेडो भी कहते हैं कि कैंडल शेडो, ये सारा कुछ मतलब समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे काम करता है बुलिश कैंडल। वैसे ही यहाँ पर अभी अगर मैं बेरिश कैंडल की अगर बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं, जो ग्रीन कलर की है उसको बुलिश कैंडल हम कहते हैं। अब चले जाते हैं हम यहाँ पर बियरिश कैंडल में। बियरिश कैंडल में क्या है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपका ग्रीन कलर दिख रहा है तो उसको सिंपल करके मतलब रेड कैंडल कर देना है। ये रेड कलर आपकी कैंडल हो गई। और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये है, रेड कैंडल में क्या होता है, ओपन प्राइस जो चल रहा है आपका, ये आपका नीचे आ जाएगा। मतलब अभी रेड कैंडल में ओपन प्राइस आपका नीचे होता है, और सॉरी ये ओपन प्राइस आपका यहाँ पर ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस आपका नीचे होता है। मतलब रेड कैंडल क्या होती है, ओपन ऊपर होके नीचे जाके क्लोज हो जाती है। मतलब इसमें प्राइस गिरी है, कम आई है, गिरावट आई है, ठीक है, कम हुआ है इसमें प्राइस में। तो अभी यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल में हमने देखा उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले 20 रुपये पे ओपन हुआ, 25 पे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये उधर ऊपर नीचे होता हुए यहाँ पर फिर मतलब 5 पे आया, फिर ये 10 पे आके यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। तो मतलब इस दिन में क्या हुआ, प्राइस में गिरावट आई, परंतु हाई लो जो पिछली बार हमने देखा था ग्रीन कैंडल में वैसा ही यहाँ पर ऐसा ये काउंट होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पर आपका समझ में आ गया कैंडल स्टिक, ये इसको एक सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक कहते हैं। अब सीखना है हमें नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न। कैंडल स्टिक्स पैटर्न मैंने कल आपको बताया था कि कुछ पैटर्न में मतलब क्या होगा, मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होगा कि कुछ कैंडल ऐसी होगी कि आपको सेम कैंडल आपको बार बार देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारी कैंडल आपको सेम बार बार देखने को मिलेगी, परंतु एक स्पेसिफिक जगह पे, कहीं पर ऐसी जगह पे, एक ट्रेंड पे आपको बार बार उसी प्रकार देखने को मिलती है और उसके बाद सेम प्रकार का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो कैंडल स्टिक है आपको एक पैटर्न में दिखेगी। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि हैमर पैटर्न, इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, आपकी डोजी कैंडल होगी, ये सारा कुछ, ये 3 पैटर्न हम यहाँ पर सीखेंगे फिलहाल। बाकी और भी बहुत सारी है, तो वो आपको सब में आपको सीखना है, जानना है डिटेल्स में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे। क्योंकि इसके अंदर सारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न डिटेल में लेने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वो मैं नहीं चाहता फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा वीडियो करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कैंडल स्टिक्स क्या है। और अभी कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न के लिए आपको समझने के लिए, देखने के लिए आपको पहले सीखना होगा कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न आप एक तो मतलब अगर देखोगे तो एक सिंगल कैंडल में भी देखने को मिल जाएगी, और एक से और ज़्यादा, मतलब 2 कैंडल 3 कैंडल मिलके भी आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनती हुई देखने को मिलेगी। मतलब आप यहाँ पर समझ लो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न और 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको ऐसी मार्केट में देखने को मिलेगी। और सारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हम सिंगल मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे यहाँ पर मेन फोकस करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमें यहाँ पर बेसिक समझना है। एडवांस सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सीरीज में हम एडवांस में चलेंगे। सारे के सारे टॉपिक में जितना भी यहाँ पर मैं आपको मुद्दे समझा रहा हूँ, वो सारे के सारे हम वहाँ पर नेक्स्ट सीरीज में, मतलब एडवांस सीरीज में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पैटर्न की मैं अगर बात कर रहा था, तो मतलब वो किस लिए काम आती है, मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न मैंने जैसे कि कहा वो एक सिग्नल देती है। मतलब सिग्नल क्या देती है कि उसके बाद एक प्राइस में मतलब एक मोमेंटम आता है, बुलिश या बेरिश, मतलब वो समझ लो कि आपको हिंट देता है कि भैया यहाँ से अब, मतलब अगर आप मतलब समझ रहे हो ना, बाय करके बैठे हो, तो वो आपको बोल देगा कि भैया अभी यहाँ, मतलब बोलेगा नहीं, परंतु आपको समझना होगा कि हाँ ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न वही है। तो मतलब समझना होगा कि अब आप खरीद के बैठो तो अब ये बेचने का समय आ गया। मतलब मार्केट आपका अगर अप ट्रेंड में चल रहा था तो वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो वो कहलाएगा, मतलब कहेगा कि अप ट्रेंड में अब यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब ज़्यादातर आपको ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड क्या चीज़ है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, नहीं सीखा है तो आपको फिर से अगेन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये तो आपको यहाँ पर फिलहाल इतना तो पता होगा। मतलब तो अप ट्रेंड चल रहा था तो वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल देते, डाउन ट्रेंड का चल रहा था उसका अप ट्रेंड का सिग्नल देती है। मतलब उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल की ज़्यादा संभावना है यहाँ पर रहती है कैंडल स्टिक के बाद। ठीक है, तो अब चलो कैंडल स्टिक्स पे यहाँ पर हम फोकस करते हैं। कैंडल स्टिक्स क्या क्या है यहाँ पर, मतलब उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैंडल स्टिक्स पैटर्न हम जानते हैं यहाँ पर कौन सी, डोजी। डोजी मतलब अभी यहाँ पर मैं डोसी नहीं बोलना है, डोजी बोलना है, डोजी। यहाँ पर मैं आपको लिख के और ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कॉल आउट, चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, टेक्स्ट को भी यहाँ पर हाईलाइट मतलब वो कर देता हूँ, तो मतलब काफ़ी बार बार मुझे अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अब डोजी कैंडलस्टिक क्या है, पहले मैं उसकी आपको थियरी समझा देता हूँ कि डोजी एक मतलब पैटर्न है जहाँ मतलब ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे यहाँ पर आपको एक फर्क दिख रहा है, यहाँ पर दूर है, बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी बॉडी दिख रही है, तो यहाँ पर आपको उल्टा होगा कि ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है। और ये मार्केट में मतलब समझ लो ना कि ये एक थोड़ा सा इनडिसिसिव, मतलब जैसे कि ये कैंडल आपको दिख रही है बड़ी बॉडी के साथ, तो ये थोड़ा सा आपको एक डिसीजन दिलवा रही है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। मतलब जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा आपको सेलिंग और बाइंग प्रेशर, मतलब अगर रेड कैंडल है तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और
ग्रीन कैंडल है तो आपको उसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब जितनी बड़ी कैंडल, जितनी बड़ी बॉडी, उतना ही बड़ा आपका प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी भी कैंडल का, मतलब किसी भी बायर्स या सेलर का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डोजी कैंडल का अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डोजी, ये आपका हो गया डोजी। ठीक है, कैंडल स्टिक। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हम जान रहे हैं। अभी इसको मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं क्या आपको, ताकि, ठीक है, ये आपकी डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है। जैसे कि मैंने कहा डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब ना के बराबर, मतलब समझ लो मोमेंटम उसमें हुआ होता है। मतलब मोमेंटम तो बहुत कुछ हुआ होता है, परंतु हलचल, मतलब मान लो 10 रुपये पे ओपन हुआ था, ये 11 पे जाके बंद हो गया, ऐसा कुछ हो रहता है इसमें माहौल। तो ऐसा हो रहता है ऑलमोस्ट। ये देखो इसमें थोड़ी बहुत आपको बॉडी दिख रही है, कई बार ऐसा होगा कि एकदम से ये ऐसी पतली कैंडल होगी। मतलब डोजी कैंडल जो है आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगी। मतलब ये रेड कैंडल है, तो इसमें देखो ज़्यादातर आपको ग्रीन में भी देखने को मिलेगी, रेड में भी कैंडल देखने को मिलेगी, परंतु इसमें ये जो डोजी कैंडल है इसमें कलर का कोई मायने नहीं रखता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जितनी बड़ी कैंडल बड़ी उतना ही उसमें प्रेशर, और जैसा कैंडल, मतलब अगर रेड कैंडल है तो उसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा, ग्रीन कैंडल है तो उसमें बाइंग प्रेशर रहेगा, बुल का प्रेशर रहेगा कि मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, बाय इसमें बाइंग खरीदारी ज़्यादा हुई। परंतु ये कैंडल क्या दिखा रही है, कलर तो रेड है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या बुलिश बियरिश प्रेशर इसमें ज़्यादा है क्या? नहीं। क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये ओपन हुई थी, मान लो 10 रुपये पे ओपन हुई थी, ये 9 रुपये पे आके क्लोजिंग, 1 रुपये का मतलब प्रेशर। मतलब मार्केट ने इसमें कैंडल ने क्या किया, पहले ओपन हुई यहाँ पर, हो सकता है ये ऊपर गया, ऐसे बुलिश कैंडल बनी हो, बुलिश कैंडल के बाद ये फिर नीचे आया और यहाँ पर ऐसे बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हो, फिर ये यहाँ पर बंद होते होते यहाँ पर जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ पर आके उसके आसपास आके, मतलब थोड़ा सा माइनर फर्क में, मतलब जाओ जिसका फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ, तो वैसे माहौल में आके ये बंद हो जाती है। मतलब अभी यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या बुलिश का प्रेशर या बियरिश का प्रेशर है यहाँ पर? तो दोनों का यहाँ पर आपको बराबर बराबर देखने को मिल रहा है। तो मतलब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हो कि बुलिश कैंडल है बियरिश कैंडल है? सोचने में पड़ गए, मतलब अनडिसीजन ये हो गया। तो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये क्या है, एक इनडिसिसिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। मतलब इसमें क्या है, मार्केट मान लो आपका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मार्केट यहाँ पर ये ऐसे ऊपर चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ पर जा रहा था, और उसके बाद इसने यहाँ पर एक ऐसी डोजी कैंडल बनाई। अब इसके बाद क्या है, इनडिसिसिव कैंडल है। मतलब अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, परंतु एक इस डिसाइड करने का तरीका है इसका डोजी कैंडल का। जिसने भी इसने फॉर्मेशन इसने बनाई है, तो इसने क्या किया, मतलब कहा डोजी कैंडल कैसे ट्रेड की जाती है, मतलब इसके बाद कैसे हम ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। इसका सिंपल और कुछ नहीं, इसका हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर 10 रुपया प्राइस है, यहाँ पर 5 रुपया और ये 15 रुपया। मतलब जब भी ये अगर मान लो 15 रुपये के ऊपर अगर जाता है ये कोई भी स्टॉक हो या क्रिप्टो आपका हो, तो इसमें हम बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसमें हम बाय साइड के लिए एंट्री प्लानिंग करेंगे। मतलब अगर इसने ऊपर ये हाई और लो, हम मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इसने हाई तोड़ा, मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल जो दूसरी कैंडल बन रही है इसके ऊपर बन रही है, तो हम यहाँ पर बाय साइड के लिए चलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये आपके लिए बुलिश कैंडल स्टिक हो गई। अगर ये लो ब्रेक करके नीचे कैंडल स्टिक्स बनने लगती है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब इंडिसिव कैंडल है, तो मतलब यहाँ पर आपको अब समझ में आ जाएगा कि हाँ अब इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और यहाँ पर बुलिश, मतलब बुल यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर इस चीज़ में कि डोजी कैंडल को ट्रेड कैसे करना है, कि यहाँ पर जब भी हाई या लो ब्रेक होगा उसके बाद ही यहाँ पर प्लान करना है इसको। इसीलिए इंडिसिस, मतलब दोनों साइड प्रेशर आपको सेम ही दिख रहा है, बायर्स में मतलब और सेलर्स में, दोनों में प्रेशर आपको सेम दिख रहा है, तो मतलब कोई डिसीजन नहीं होता है। इंडिसिसिव कैंडल है तो सिंपल आपका हाई और लो मार्क कर लो, और जिस साइड भी मतलब ब्रेक हुआ उस साइड का हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। मतलब अगर मैं मान लो ये 15 रुपये यहाँ पर मतलब पे मार्केट निकल रहा है तो मैं वहाँ पर बाय कर रहा हूँ। अगर आप मतलब अभी धीरे धीरे जैसे आगे 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 जाओगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो खरीद या बेच का, तो वहाँ पर आपको कुछ टारगेट
डिसाइड करने होंगे। टारगेट मतलब आपको एक रूल बनाना होगा कि मैं अगर यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जैसे कि 15 रुपये पे बाय कर रहा हूँ, तो मैं उसको बेचूंगा कहाँ, सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना होगा। बेचूंगा कहाँ, क्या इसको ऐसे ही पकड़ के रखूंगा, कब मुझे बेचना होगा। तो आप मतलब एक प्राइस डिसाइड करते हो, 15 रुपये पे मैं खरीद रहा हूँ तो मैं उसको 20 रुपये पे बेचूंगा, ठीक है, मैं 5 रुपया मुनाफा लूंगा और बेच दूंगा। ये तो ठीक है, ऊपर गया तब आपने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया। अब नीचे अगर जाता है, बाई चांस लॉस में आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। मार्केट देखो आपका 100% नहीं है। यहाँ पर मैं जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर समझा रहा हूँ, वो सारा का सारा 100% नहीं होता। कि अगर आपने यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और आपने दिमाग में ऐसा फिट कर लिया कि ऐसा होने के बाद ऐसा ही होगा, कई बार ये ऐसा होगा ऊपर ब्रेकआउट देगा और घूम के नीचे आ जाएगा, लॉस में भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आपने टारगेट डिसाइड किया 5 रुपये, तो आपको यहाँ पर लॉस भी डिसाइड करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर 5 रुपये का फ़ायदा मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, तो लॉस आप कितना उठाओगे? क्या 5 रुपया का उठाओगे? क्या पूरा अकाउंट खाली कर दोगे, यहाँ पर वेट करते रहेंगे ना। जितना आप प्रॉफिट का सोच रहे हो उससे आधा, मतलब 5 रुपये का सोच रहे हो तो आपको कम से कम मतलब 2 रुपये यहाँ पर लॉस का उठाना होगा। मतलब यहाँ पर 10 रुपये पे प्लानिंग कर रहे हो, 15 पे मान लो बाइंग का प्लानिंग आप कर रहे हो, 20 पे सोचने का बेचने का प्लान कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर मतलब 15 से 2 कम करके 13 रुपये का एसएल, मतलब जब ये प्राइस अगर मान लो मेरी दिशा में सोचा हुआ है और जहाँ इसने मतलब सिग्नल दिया हमें बाइंग साइड का, उस साइड ना जाके ये फिर नीचे आ जाता है, 15 से 12 13 ये 14 13 आसपास आ जाता है, तो मैं 13 रुपये पे भाव पे आपके आते ही इसमें से मैं एग्जिट ले लूँगा, बेच दूंगा। चाहे वो नुकसान में हो या प्रॉफिट में हो, मैं लॉस लेके भी एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है पूरा एकदम से नीचे भी चला जा सकता है। तो ठीक है, तो ये आप समझ के कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे उस पर हमें वहाँ पर बने रहना चाहिए ट्रेड में। और कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी आपको अगर बोलता है कि आपको गारंटीड ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा इसके बाद, तो वो आपका मतलब समझ रहे हो ना, वहम होगा, या तो फिर वो आपको झूठ बोल रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। तो ये आपका डोजी कैंडलस्टिक हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता, अगर ग्रीन कैंडल भी है तो भी आपको यही इसमें प्लानिंग करना होगा बाय सेल का, ठीक है। तो ये आपका डोजी कैंडलस्टिक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले यहाँ पर नाम लिख देता हूँ और इसी के अंदर हम लिख देते मतलब एडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे काम करता है। हैमर का मतलब क्या है, आपको मतलब पता होगा कि हथौड़ा, हैमर कैंडलस्टिक का पता है ना, हथौड़ा। तो मैं यहाँ पर कौन सी कैंडल दिखाता हूँ, चलो आपको पहले बुलिश कैंडल बता देता हूँ। तो बुलिश कैंडल का शेडो क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो हैमर कैंडल आपको मोस्टली दिखती कैसी है, क्या हो गया, अच्छा ये वाला चेंज करना था। हैमर कैंडल आपको मोस्टली दिखती कैसी है कि जैसे कि ये कैंडल है और इसका मैं थोड़ा सा आपको हथौड़े की तरह देखने को मिलेगी। मतलब इसमें होगा ऐसा कि बॉडी थोड़ी सी आपकी छोटी होगी कैंडल की, मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये हुआ, इसमें क्या होगा, बॉडी आपकी छोटी होगी ऐसी, इस प्रकार से आपको हैमर मतलब यहाँ पर देखने को मतलब देखते ही ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हथौड़ा टाइप कैंडल है। मतलब ये इसका नाम ही ऐसा पड़ा है, थोड़े जैसे दिख रहा था इसलिए इसका नाम पड़ गया हैमर। तो इसमें क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा हैमर है, तो आपको ये ऐसे टॉप पे कुछ ऐसी छोटी बॉडी देखने को मिलेगी और नीचे वीक बड़ी होगी, हो सकता है वीक इससे भी बड़ी हो, इससे भी थोड़ा छोटा हो, तो इसे ऑलमोस्ट आप हैमर यहाँ पर कह सकते हैं। परंतु बॉडी अगर हम कहें तो जो वीक से ज़्यादा मतलब छोटी सी बॉडी और ऊपर हो, टॉप पे हो, हैमर आपको देखो ये इस प्रकार से भी हैमर होता है, ये सीधा हैमर हो गया। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको उल्टा हैमर भी देखने को मिलेगा, परंतु जो उल्टा हैमर जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स हैमर भी कहते हैं। ये एक तो हाईलाइट क्यों चला जा रहा है, एक तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही हैमर भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इसको हम कभी कभार मतलब हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन मतलब अगर आप देखोगे तो एक लटकता हुआ आदमी, ठीक है। वो अभी कहाँ पर ये कैंडल बनता है, इसमें भी देखो आपको मतलब समझ लो कि टॉप पे बना तो इसको हैंगिंग मैन कहेंगे, नीचे बना तो कोई इसका नाम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा उल्टा हैमर भी आप बॉटम पे बना तो भी आप मतलब समझ लो ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, वो हम कभी डिटेल्स में जाके देखेंगे, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत कुछ है। परंतु अभी आपको यहाँ पर बेसिक समझना है तो बेसिक पे ही यहाँ पर फोकस करते हैं। अभी हैमर कैंडल में क्या है, जैसे कि मैंने कहा आपको, ये कुछ आपको यहाँ पर हथौड़ी जैसे देखने को मिलती है,
और ये जैसे कि अगर मैं कहूँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडल, कब हम इसको कहेंगे कि जब ये मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था बीच में ऐसा हैमर कैंडल बना, मतलब बीच में कैंडल ऐसा बना, तब जाके इसको मतलब समझ लो ना, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और डाउन ट्रेंड का मतलब ये एंड दिखाता है। मतलब मार्केट नीचे आ रहा था ऐसे, और कहीं पर जाके ऐसा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो इसके बाद चांसेस रहते हैं मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए, ट्रेड करने लगे। मतलब ये आपका बुलिश समझ रहे पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड का एंड दिखाता है, और यहाँ से वो मतलब समझ लो कि बुलिश ट्रेंड की शुरुआत करने का आपको वो सिग्नल देता है। ठीक है, तो मतलब ये आपको समझ में आ गया बुलिश कैंडल हैमर कैंडल कब वैलिड होगा, जब ग्रीन कलर होगा तब। मतलब यहाँ पर ये क्या दिखाता है आपको यहाँ पर कि मतलब ये समझ लो इस कैंडल के अंदर हुआ क्या, मार्केट हुआ हो सकता है ये पहले यहाँ पर ऐसा मतलब समझ लो कि हो सकता है यहाँ पर ऐसा वीक हो पहले। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहीं ऊपर नीचे मतलब ओपन हुआ होगा ऐसा, यहाँ पर ये बीच में कहीं ओपन हुआ पहले, मान लो 5 रुपये पे ओपन हुआ, इसने यहाँ पर 6 7 8 10 रुपये का मतलब प्राइस गया यहाँ पर, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर आके ये ग्रीन में से रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में जाके मतलब 5 रुपये से 2 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये पे गया, 1 रुपये पे जाने के बाद फिर से ये 5 रुपये 6 रुपये, और यहाँ पर ऐसे आके फिर ऊपर आके बंद हो गया। और यहाँ पर मतलब ये क्या है, बॉडी इसमें बड़ी छोटी रहती है और वीक बड़ी रहती है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा माहौल क्या बनाया, यहाँ पर सेलर्स ने कोशिश की, मतलब यहाँ तक मार्केट नीचे गया था, मतलब सेलर्स ने यहाँ पर कोशिश की कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, परंतु बायर्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ताकत ज़्यादा थी, तो वो खरीदारी करके मार्केट को फिर से ऊपर लेके आ गए। मतलब इसमें क्या है, इस क्या सिग्नल देता है कि इसमें बायर्स ज़्यादा ताकतवर थे, बुल ज़्यादा ताकतवर थे। मतलब एक बुलिश कैंडलस्टिक क्यों है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दिया कि आपको ये बुलिश कैंडलस्टिक है, परंतु क्यों है, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर, मतलब मार्केट इतना नीचे गया परंतु वहां पर बंद ना होने देने की जगह इसने यहाँ पर ऊपर आके बंद करवा दिया, तो इसलिए ये बुलिश कैंडल है। और ये जो डाउन ट्रेंड चलता है, मतलब डाउन ट्रेंड अगर मान लो चल रहा है, तो वहां पर अगर आपको सपोर्ट पे ये कैंडल दिखता है, तो ये मान लो कि ट्रेंड रिवर्सल का समय आ चुका है। तो मतलब जब भी मार्केट आपका ये डाउन ट्रेंड चल रहा था नीचे, मतलब ये डाउन ट्रेंड मान लो यहाँ से चल रहा था, नीचे आपको ये कैंडल मिला, तो आपको सिंपल वेट करना है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोजिंग देती है, तो वहाँ पर आप बाय करके चलो। और जो स्टॉप लॉस का प्लानिंग करो, तो उस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, और इसके ऊपर आप बाय करके चलो, और उसके आगे आप पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, हैमर कैंडल इसे कहते हैं, और ऐसे इसमें प्लानिंग की जाती है कि मतलब अगर जब भी आपको कोई खरीदारी करनी है कि डाउन नीचे गिर रहा था, आपको कहीं सपोर्ट पे, अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या चीज़ है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सीखेंगे समझेंगे, अगर आपको पता नहीं है। परंतु आप अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लो कि हैमर कैंडल आपको सपोर्ट पे ढूंढना है, ठीक है, ना कि रेसिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब सपोर्ट कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, और सपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद इसमें ट्रेड प्लान कब होगा, कि जब ये इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तब जाके हम इसमें बाइंग साइड के लिए चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैमर कैंडलस्टिक का एनालिसिस। ठीक है, और एग्जांपल मतलब अगर मैंने आपको वो भी यहाँ पर समझा दिया कि मतलब ये बुलिश कैंडल है, इसमें बायर्स का कंट्रोल मतलब ज़्यादा है, तो मतलब प्राइस ऊपर जा सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर। ये अभी सारे के सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कौन सी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, टाइम कितना हो गया, 1 मिनट, टाइम बहुत ही कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मतलब 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो हो गया। चलो नामकरण मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंगल्फिंग, चलो पूरा ही लिख देता है, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मतलब अभी आपको बुलिश ही दिखा रहा हूँ, बाकी आपको मतलब अगर मैंने देखो ये जैसे कि हैमर कैंडल मैंने आपको बुलिश पैटर्न दिखाया, तो अगर मैं उल्टा हैमर की अगर मैं बात करूँ, उल्टा हैमर कैसा होगा, ये जो बॉडी जो दिख रही है आपको, मैं चलो उल्टा हैमर भी बीरिश कैंडल भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ इसमें साथ साथ में। अरे यार एक तो हाईलाइट चला जाता है ना, वो उल्टा हैमर कुछ आपका ऐसा होगा,
यहाँ पर अगर मैं कलर की अगर बात करूँ तो आपको रेड कलर देखने को मिलेगी। बॉडी का आपको यहाँ पर रेड कलर देखने को मिलेगा। और ये जो वीक बनी है उसका भी रेड कलर देखने को मिलेगा। मतलब ये कब देखने को मिलेगा, ये उल्टा है हमारी, इसको हम हैंगिंग में, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस पे मतलब जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो ये सिग्नल देता है। इसमें क्या सिग्नल मिला हमें, बुलिश से उल्टा, कि इसमें सेलर्स कंट्रोल ज़्यादा है, सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा है, इसमें सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा ही हुई। मार्केट यहाँ तक ऊपर गया परंतु वहाँ पर क्लोजिंग ना देके यहाँ पर नीचे आके, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इसमें, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें दे सकता है। मतलब कहाँ पर बनता है तो वैलिड कहलाएगा ये रेसिस्टेंस पे, मतलब अप ट्रेंड पे मिला तो हम इसके बाद अगर प्राइस कोई भी कैंडल नीचे आती है, बनती है, तो इसका मतलब ये अभी यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट चालू, मतलब ट्रेंड शुरुआत कर सकता है। ठीक है, अभी इंगल्फिंग कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारा आपका समझ गया। ठीक है, मतलब हैमर का उल्टा हैमर और सीधा हैमर दोनों आपको यहाँ पर समझना है। हैमर अगर इंगल्फिंग कैंडल भी सॉरी हैंगिंग मैंग भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा हैमर और सीधा हैमर आपको ये चीज़ इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न जो है, अब तक हमने क्या सीखा, एक दो कैंडलस्टिक्स मतलब डबल कैंडलस्टिक हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अभी मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसी होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखा कि मतलब आपको एक कैंडल दिखती है तो इसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब यहाँ पर मैं आपको दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर एक साथ दिखाऊंगा। दो मतलब क्या है, मतलब ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है इंगल्फिंग, दो कैंडल मिलके यहाँ पर आपको पैटर्न बना के दे देंगी। मतलब कैसे बना के दे देंगी कि अब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा देखते हैं, रेड कलर है ना, तो क्या करेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न शुरुआत में देखते हैं क्योंकि अप ट्रेंड का ही यहाँ पर हमें समझना है। या तो फिर बुलिश या भी रिहा, वो आपको उल्टा कर लेना, वो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, होमवर्क। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका इसमें क्या होता है, पहले बुलिश कैंडलस्टिक्स में आपको दिखा देता हूँ। इसका डुप्लीकेट करना है तो कैसे होगा, अच्छा क्लोन हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, ठीक है चलो नए बना लेता हूँ मैं कैंडल। इसको करना है हमें ग्रीन कलर। ठीक है, ये आपका इंगल्फिंग कैंडल बन गया। इसमें देखो क्या होता है, दो कैंडलस्टिक्स आपको मतलब देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी कि एक रेड कैंडल होगी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी, परंतु कैसे होगी, जो रेड कैंडल है वो छोटी कैंडल होगी और जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी कैंडल होगी। मतलब मान लो रेड कैंडल में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और नीचे जाके बंद हो गया और उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल आई और ग्रीन कैंडल वहीं उसी के आसपास नीचे ओपन हुई और इसको मतलब ये जो पहले पिछली कैंडल जो थी छोटी सी कैंडल उससे बड़ी बनेगी और उसको ढकते हुए पूरी बड़ी कैंडल मतलब उससे भी ऊपर ये निकल जाएगी। मतलब पूरा इंगल्फ मतलब पूरा कवर करती है। जो पिछली जो कैंडल थी यहाँ पर उसको पूरा का पूरा इसने कवर कर दिया। मतलब ये जो छोड़ी इसको ही इंगल्फ मतलब समझ लो ना, इंगल्फ क्यों कहते हैं इसको, कि पूरा का पूरा इसको खा गई, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या हुआ, दो ये बुलिश कैंडलस्टिक है, अभी बुलिश कैंडलस्टिक है तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इसे हमें कहाँ पर ढूंढना है, कि आपको सपोर्ट एरिया के आसपास ढूंढना है। कि मतलब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा था, आपको गिरते गिरते यहाँ पर कुछ ऐसा दो कैंडल देखने को मिल गई सपोर्ट एरिया के आसपास। ठीक है, तो इसके बाद आपको समझ जाना है कि मार्केट में अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। मतलब बुलिश मोमेंटम कब आएगा, आपको कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो आपको याद रखना होगा। अगर बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है तो आपको देखना होगा उसका हाई ब्रेक होता है तभी वहाँ पे आपको बाइंग साइड के लिए जाना चाहिए। अगर आप बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हो, मार्केट मतलब मान लो
यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा था तो ऊपर जा रहा था, तो अब वहाँ से अगर आपको लो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे डाउन साइड के लिए ही सोचना होगा। मतलब लो ब्रेक होता है तब जाके आपको उसमें ट्रेड प्लान करना होगा, तब जाके आपकी वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न वैलिड कहलवाएगी। और ये वैलिड के बाद क्या मतलब बोलते हैं कि एक्टिवेट होगी, उसमें आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेलिंग में रेड रेड कैंडल बन रही थी और यहाँ पर अचानक बायर्स आके मार्केट को कंट्रोल में ले लिया। मतलब यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल आपको ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है और मतलब ये स्ट्रॉन्ग मतलब समझ रहे हैं, बाय सिग्नल आपको देता है कि इसमें मतलब ये पूरा का पूरा इंगल्फ कर दिया है इसको, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल हमारे लिए मतलब माना जा सकता है। और इसके बाद ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट अगेन मतलब ऊपर साइड के लिए जाने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है इंगल्फिंग कैंडल में ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों साइड ऐसी वीक होगी, कई बार ऐसा होगा कि इसमें आपको वीक ऐसे कुछ नीचे से छोटी सी दिख रही होगी, कई बार ऐसा होगा कि वीक दिखाई ही नहीं देंगे, वीक हो गए ही नहीं ऐसा, तो आपको ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बीयरिश की अगर बात करूँ, बीयरिश कैसे होती है, तो बीयरिश की अगर हम बात करें कि मान लो कि अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, इसका हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, रेड कैंडल को इधर से इधर लाके रख देना है। ठीक है, अरे यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बियरिश एंगल्फिंग हम आपको पैटर्न बना के दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा उल्टा होगा, उसमें क्या था, रेड कैंडल छोटी थी ग्रीन कैंडल बड़ी थी, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड कैंडल छोटी होगी और ग्रीन कैंडल आपकी सॉरी ग्रीन कैंडल छोटी होगी और रेड कैंडल आपकी यहाँ पर बड़ी होगी। मतलब जो भी मान लो कि मार्केट यहाँ से आपका ऊपर ऐसे जा रहा था, रेड सॉरी ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा था और अचानक से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनते बनते यहाँ पर अचानक से वो स्टॉप हो गए और बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर आपके सामने बन के आ गई। मतलब जो भी पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी उसको कवर करते हुए बड़ी सी रेड कैंडल आ गई। मतलब इसमें सेलर्स का डोमिनेंस, मतलब सेलर्स ज़्यादा ताकतवर है, सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं। मतलब अगर जब इसका लो ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर समझ लेंगे कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कैंडलस्टिक्स के प्रकार। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँ यहाँ पर मार्केट में चार्ट पे मतलब आपको, तो वो भी दिखा देता हूँ सारा का सारा। पहले मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो आपको मैं यहाँ पर क्या कहते हैं तीन ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखा है, इसके अलावा बहुत सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, तो उसके ऊपर से एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि वो 10 20 25 कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर मैं लेने जाऊंगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, तो ये 2 3 घंटे का वीडियो पूरा का पूरा बन जाएगा और फिर आप उतना पूरा वीडियो देखते नहीं हो यार एक तो। ठीक है, तो वो मेरी एक कंप्लेन है आप सब लोगों से। ठीक है, और लाइक भी आप नहीं करते हो पूरा ठीक से वीडियो को। ठीक है, लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, चलो एक इंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पर दिखने को मिल रही है। कौन सी इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये एक छोटी सी रेड कैंडल और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ठीक है, मतलब मार्केट देखो नीचे आ रहा था यहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से गिरता गिरता यहाँ पर नीचे आ रहा था और सपोर्ट पे आ गया। अभी हालांकि यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा भी था कि वहाँ उसी के आसपास अगर आपको बाय या जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हो देखना होगा कि क्या ये सपोर्ट पे बन रहा है, कि हाँ ये ज़रूर सपोर्ट पे बन रहा है। मतलब पिछली बार भी मार्केट इस एरिया से, मतलब समझ रहे हो ना, गिर रहा था तो यहाँ से उठा था, गिर रहा था तो यहाँ से उठा था, तो अभी ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मतलब सपोर्ट पे बना है, तो इसके बाद मतलब जैसे कि मैंने कहा हाई ब्रेक करता है जब भी मार्केट, तो इसके बाद हमें एक बाइंग साइड, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो एक बुलिश ट्रेंड वहाँ पर देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये बुलिश सिंगल फिंगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और वैसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो बेयरिश सिंगल फिंग आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा है
ग्रीन ग्रीन बन रहा था, वहाँ पर रेड कैंडल आ गया, तो मतलब वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर छोटा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे ढूंढना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। और यहाँ पर अगर मैं रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ तो रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है वो हम कभी आने वाले कल के वीडियो में देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किसको आपको वैलिड रेसिस्टेंस देखना। हालांकि यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है परंतु उतना तगड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो परंतु आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा लाइव मार्केट के अंदर, इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं बात करूँ हैमर कैंडल की। हैमर कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है, कहाँ पर है? एक तो ये कैंडल रहा, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड छोटा सा। इसमें हैमर कैंडल में उल्टा क्या मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ज़्यादातर आपको मतलब समझ लो कि परफेक्ट लोकेशन पे बन रहा है, तो इसमें भी कलर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, एक इंगल्फिंग कैंडल में कलर मायने रखता है, हैमर में थोड़ा सा मतलब कम ही मायने रखता है। वो उसके मतलब उसमें आपको मतलब देखना होगा बॉडी कितनी है, विक कितनी बड़ी छोटी है। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ी सी मीडियम विक, छोटी सी विक है, उतनी बड़ी विक नहीं है, तो मतलब इसको हम बेरिश नहीं मान सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ट्रैप में फंसा सकता है, परंतु जैसे कि मैंने कहा मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न में जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उसमें आपको ज़्यादातर मतलब कलर मायने नहीं रखता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ हैमर कैंड, ये आपका उल्टा हैमर हो गया। ठीक है, मतलब जो अप ट्रेंड था उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है, उसको हम कभी कौन सी कैंडलस्टिक हैमर वैलिड होगी नहीं वैलिड होगी वो हम कभी किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, परंतु आपको पहचानना कैसे वो आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी ये देख रहे हो, जैसे कि ये रेसिस्टेंस के पास टॉप पे बनी है, तो मतलब ये एक वैलिड हैमर कह लो। मतलब इसमें देखो बॉडी छोटी है और वीक बहुत ही बड़ी, ज़्यादा ही बड़ी है, इसमें आपकी छोटी सी है। हालांकि ये भी ऐसे वैलिड है, भले ही ग्रीन कैंडल हो, परंतु ये बेरिश ट्रेंड आपकी स्टार्ट कर सकती है। मतलब अगर रेसिस्टेंस पे देखने को मिल रहा है ये, तो आपका बेरिश ट्रेंड ये भी स्टार्ट कर सकती है। परंतु अभी इसमें थोड़ा सा और वीक बड़ी होती तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट होता, बड़ा होता, मतलब ज़्यादा आता हमें। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे इसमें, तो आपको धीरे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी कैंडल पे बाय करना चाहिए, कौन सी कैंडल पे सेल करना चाहिए और किस कैंडल को मुझे यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, वो आपको खुद ब खुद आप जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे, पहचानोगे, सीखोगे, आपको अचानक मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डूजी कैंडल आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, ये कैंडल्स देखने को मिल रही है परंतु बीच में कहीं बनी है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे अगर डोजी कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने को मिलती है तो ही आपको उसमें ध्यान में लेना है, नहीं तो फिर आपको उसको उस चीज़ को इग्नोर करना है, डोजी को। ठीक है, खास करके। और ऐसा नहीं कि हर बार आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो 1000 कैंडल स्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगी बार बार, परंतु मैंने क्या कहा आपको अप में और डाउन में मतलब सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस पे ही आपको ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न ढूंढनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका ये हो गया आपकी डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख रहा है, ये आपका डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया कि मतलब ये अप ट्रेंड में यहाँ पर देख रहे हो ना, अप ट्रेंड में यहाँ पर कितना मोटा लाइन हो गया अपना। अप ट्रेंड के बाद आपको डोजी देखने को मिला और जैसे उसका हाई लो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, लो ब्रेक किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पर उस प्राइस मतलब स्टॉक में या क्रिप्टो में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो आपको देखना है हाई लो, अगर लो ब्रेक करता है तो उसमें आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये कभी कभार ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मतलब अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो इसका हाई लो आपने मार्क कर दिया, अगर इसने हाई ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी सिग्नल देता है कि मतलब इसके बाद आपको बाइंग भी कंटिन्यूएशन होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, परंतु वो सारा कुछ आपको एक एक्सपीरियंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारी थोड़े मेहनत के बाद आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट और जो हमने मतलब एक एग्जाम्पल आपको मैं स्कूल का देखता हूँ कि जो हमने स्कूल में थियरी समझ में आए, जो किताबें समझ में आए, क्या कितना यहाँ पर हमें यूज़ हो रहा है, कितना यहाँ पर मतलब समझ लो ना अभी इस टाइम पे हमें काम आ रहा है, वो आप यहाँ पर समझ लो। तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में प्रैक्टिस जब करोगे लाइव मार्केट में
60-70% ही यहाँ पर यूज़ होगा। आपको थियरी मतलब मोस्टली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बन रही है यहाँ पर। बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस और मतलब आपके अनुभव से ही यहाँ पर आप सीख पाओगे, ठीक है। तो आप मतलब कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियो आप मतलब देख लो, आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे जब तक आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मतलब कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब पैटर्न को यूज़ कैसे करना है, मतलब कहाँ पर क्या देखा ऐसे देखोगे, मतलब कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको मतलब एक प्लेटफॉर्म चाहिए, चार्ट। आप चार्ट कहाँ पर देखने पाओगे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दो, प्राइम एक्सबीटी का, जैसे कि यहाँ पर प्राइम एक्सबीटी लिखा हुआ है, उसमें आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा। दूसरा आपको बिंग एक्स का अकाउंट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर दोनों प्लेटफॉर्म में किसी में एक में या चाहो तो दोनों में आप अपने अकाउंट खुलवा लो, फ्री में अकाउंट ओपनिंग है। और वहाँ पर बहुत अच्छे खासे आपको रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब वहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और उसको आप मतलब ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करके वहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा कुछ है आपको और फ्री में आपको मतलब चार्टिंग देता है, फ्री में चार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और बहुत कुछ इसके टूल्स है वो आप मल्टीपल मतलब फ्री में फीचर्स है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो करना है, प्राइम एक्सबीटी और बिंग एक्स में जाके आपको अकाउंट अपना ओपन करवा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी मतलब ओपन करके आपको मतलब चार्ट को देखना है। वहाँ पर आपको जैसे कि कल हमने कहा इंडिकेटर्स को लगा के प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक्स बार बार नोट करना है, वो सारा कुछ आपको नोट करते हुए मतलब प्रैक्टिस करना है, कंफर्मेशन आपको करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जैसे कि मैंने कहा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बन रही है, कैंडलस्टिक जो बन रही है वो ज़्यादा एक्टिवेट मतलब कहाँ पर होगी, मतलब समझ रहे हो ना कि वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल कहाँ पर होगी, मतलब कहाँ पर वो कैंडलस्टिक अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने कि जैसे कि कहा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या कहता है, मतलब का किसे कहते हैं, क्या होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हमेशा पैटर्न के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कोई मतलब बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप मतलब 5 रुपये का मतलब प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको 2-3 रुपये का लॉस भी प्लानिंग करना होगा। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हुआ कि मतलब वहाँ पर प्रॉफिट का देख रहे हो कि अगर मैं रिस्क में लॉस में जाता हूँ तो मैं कितना लॉस लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस लूँगा, मतलब जो 2 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस यहाँ पर नहीं लूँगा। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा 2-3 बार यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि मार्केट में कुछ भी यहाँ पर 100% नहीं होता, कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता, कोई भी गारंटी वर्ड यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर आपको प्रिडिक्शंस और संभावित प्राइस पे चलना होगा कि मार्केट में ऐसा हो सकता है ना, ये आपको रखना होगा, ऐसा होगा ही होगा। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं मानना है, ना ही सुनना है, ना ही आपको बोलना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बस ऐसा हो सकता है, संभावित कर लेके चलो। और जो मतलब सिग्नल मिले हैं उसके ऊपर आपको मतलब एक्टिवेट होना है, एग्जीक्यूट करना है आपको। ट्रेड सक्सेस हुआ तो आपको ये रिवॉर्ड आपने जो प्लान किया था वो मिलेगा, अगर नहीं किया तो ये आपका लॉस यहाँ पर हो जाएगा। परंतु ये कब होगा, कई बार मतलब आपने सीख लिया कंफर्म, आपने अच्छे खासे यहाँ पर सीख ली, लर्निंग यहाँ पर ले ली, थोड़े बहुत एक्सपर्ट यहाँ पर हो गए, तो ये चीज़ कब होगा स्टॉप लॉस वाली, कि आपने यहाँ पर 10 ट्रेड लिया है तो उसमें से 7 में आपका प्रॉफिट होगा, 3 में यहाँ पर होगा, मतलब 7 में 5-5 का प्रॉफिट होगा, 3 में ये 2-2 का लॉस हुआ। तो मतलब कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस, मतलब ओवरऑल मिला के आप जब मतलब एक मतलब समझ रहे हो ना कि आप एक नंबर निकालोगे तो आपका ओवरऑल आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ना कि लॉस ज़्यादा होगा। तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। कैंडलस्टिक्स पैटर्न मतलब सीखना मतलब एक मतलब समझ लो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारा, ठीक है। कि इसके अलावा आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं ना, तो प्रैक्टिस करना है इन पे। और आपको अपनी मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मतलब आप जो ट्रेडिंग आप प्लानिंग करने वाले हो मतलब अगले दिनों में, अगली जर्नी में, मतलब इस जर्नी में, तो आपको उसके अंदर इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे, लेवल्स के बारे में वहाँ पर बात करेंगे, जो मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। मतलब ट्रेडिंग अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो वो सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो भी
आपको मतलब एक ट्रेड डिसाइड करने के लिए, मतलब अगर आपको खरीदना है बेचना है, वो आपको मतलब डिसाइड करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के, मतलब समझ रहे हो ना, चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएगी कि अगर वो सपोर्ट रेसिस्टेंस आपने वहाँ पर जान लिया। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर सीखा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, और कमेंट में बताएं कि आपने मतलब कौन सा पैटर्न पहली बार देखा है और कौन सा आपको पसंद आया। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आपको मतलब हैप्पी ट्रेडिंग, और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करना जो वीडियो मतलब स्टॉक मार्केट सीखना चाहते, क्रिप्टो मार्केट के बारे में आना चाहते, मतलब आने में बारे में सीखना चाहते और क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते, ट्रेडिंग करना चाहते, तो ये चैनल उनके लिए परफेक्ट बना हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।